एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही टैंग सैन नीचे गिरा, उसकी हालत बहुत खराब थी और वह कह रहा था कि आत्मा को बचाने के लिए यहाँ कोई रास्ता होना चाहिए। वो वहीं ध्यान लगाने लगता है ताकि उसे अपनी जान बचाने का कोई रास्ता मिल सके। थोड़ी देर बाद उसे लगने लगा कि सोने की जंजीरें हटने लगी हैं, जिससे वह मुक्त हो गया था। और टैंग सैन ने महसूस किया कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो उसकी भावनाओं के कारण हो रहा था। जो चीज बदल रही थी वह उसके भावों के कारण बदल रही थी। अब चूंकि जानवर को वहां से मुक्त कर दिया गया था, वह तांग सैन की प्रतीक्षा कर रहा था। तांग सैन फिर उसके पास जाता है और उसे छूता है, तो जानवर वहां से चला गया था और तांग सान को बताया जाता है कि इसके बाद तुम्हारी 9वीं की परीक्षा पास हो गई है और आत्मा की हड्डी वह अब परमात्मा के स्तर पर पहुंच चुका था। अब तांग सैन एक देवता बन गया था और ये सब देखने के बाद टैंग सैन कहने लगता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपने गुस्से पर काबू पा लिया था। अगर मैंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं किया होता तो शायद मैं यहाँ फंस गया होता और इससे बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन अब सब ठीक है। और वहां पोजनान की आत्मा भी बैठी हुई थी, जो कहने लगती है कि आपने यहाँ अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से नियंत्रित कर लिया है और अब मैं देखना चाहता हूँ कि आप इस ईश्वरत्व के मार्ग पर कितनी दूर आ गए हैं। और फिर वह उस जगह का दरवाजा खोलने लगता है जहां वह अंदर था, ताकि वह टैंग सैन को वहां से निकाल सके। लेकिन इससे पहले वह टैंग सैन के स्तरों की जांच करना चाहता था। उसके पास लड़ने की क्षमता कितनी है और क्या वह वास्तव में भगवान बनने में सक्षम है या यूं ही। और इसी तरह वह वहां लेवल बदलता रहता है और टैंग सैन उन स्तरों से बचने की कोशिश करने लगा। टैंग सैन को पता था कि यह प्रक्रिया बहुत कठिन थी, लेकिन यदि वह इस प्रक्रिया में सफल हो जाता है तो उसे जो भी कष्ट सहना होगा वही उसके काम आएगा और आने वाले समय में इससे उन्हें काफी मदद मिलेगी। फिर इसी तरह वह लेवल पास करते हुए क्लासरूम में आ गया, जहां से उनकी बचपन की यादें जुड़ी। वहां उन यादों में वो अपने पिता के साथ थे, जब उन्हें अपने पिता को छोड़ना पड़ा और उनका सफर काफी इमोशनल रहा, क्योंकि उन्हें हमेशा लूजर समझा जाता था। लोग उनका सम्मान नहीं करते थे। उन्होंने सोचा कि इस हारे हुए व्यक्ति में कोई शक्ति नहीं है और इन सब के चलते उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अगर वह इस रास्ते पर न चलता तो शायद उसने दोस्त न बनाए होते। और टैंग सैन भी इन्हीं बातों को याद करके ऐसा कहने लगता है कि मैं उसके बारे में भूल गया। मेरा जीवन कितना कठिन था। ये जीवन इतना कठिन था कि मृत्यु आ जाती तो अच्छा था। वे बचपन में अपने पिता से नाराज रहते थे। वह अपनी माँ को खूब सुनाता था। वह सोचता था कि वह अपने पिता की हालत के लिए जिम्मेदार है और वह कहते थे कि पापा मुझसे कभी अच्छे से बात नहीं करते। इसलिए एक दिन उसने फैसला किया कि वह कभी घर नहीं जाएगा और उस दिन मौसम भी बहुत खराब था। अब वह वहां से जा रहा था। अब उसने निश्चय कर लिया था कि वह अपने पिता के साथ नहीं रहेगा। टैंग सैन भी यह सब देख रहा था, इसलिए जब वह सिल्वर और ग्रीन की तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिससे ये नन्हा टैंग सैन काफी हैरान था। वो बहुत दुखी था, इसलिए टैंग सैन वहां छोटे टैंग सैन को शांति देना चाहता था। इसलिए उन्होंने नीली और चांदी की घास का इस्तेमाल किया, जिसका उन्हें अच्छा फील होने लगा था। और कुछ देर बाद वहां का मौसम भी पूरी तरह साफ हो गया। तो वहीं सो जाता है। बिग टैंग सैन यह सब दूर बैठे देखकर बहुत खुश होता है। उस छोटे टैंग सैन का तनाव अभी के लिए खत्म हो गया है। जागने के बाद वह एक तालाब के पास जाता है और तभी वह अपनी माँ की शक्ल देखने लगा, जो अपने पिता के साथ था। अब टैंग सैन समझ गया कि हर चीज के पीछे कोई न कोई कारण होता है। उनके पिता बहुत गुस्से में रहते थे क्योंकि उनकी माँ की बलि देनी थी और इसलिए वह अपनी पत्नी के दुख से बहुत दुखी था। और जब छोटे तांग सैन को पता चलता है कि उसके पिता वास्तव में उससे बहुत प्यार करते हैं और वह ये सब अपनी भलाई के लिए कर रहा था, तो ये सब देखकर वो भी रोने लगा और कह रहा था कि देखो पापा ने मेरे लिए सब कुछ किया। इसलिए वह अपने पिता को छोड़ना नहीं चाहता था। वे अपने पिता के दुखों से अच्छी तरह वाकिफ थे। तो टैंग सैन जो पहले से ही घर पर उसका इंतजार कर रहा था, तभी वह देखता है कि नन्हा टैंग सैन घर की ओर आ रहा है। तो उसके साथ उसकी आत्मा वहां से गायब हो जाती है और वह देख भी पा रहा था, जहां एक बूढ़ा व्यक्ति अपने घर से निकलकर खड़ा हो जाता है और कहते हैं कि टैंग सैन ने अपना टेस्ट पास कर लिया है। और इसके साथ ही बूढ़ा भी उससे कह रहा था, आपकी 9वीं परीक्षा का दूसरा स्तर टैंग सैन पास कर लिया गया है। और इस स्तर में नीले चांदी के सम्राट दाहिने पैर की आत्मा की हड्डी वे देवीय स्तर पर बदल गया था। इस टेस्ट को पास करने के बाद टैंग सैन ने यह बताना शुरू किया, इस खेल के पहले 2 टेस्ट
वे मेरे अतीत से संबंधित थे। उसमें मेरा डर था, मेरा दुख था, मेरा सुख था, मेरा दुख था। और टैंग सैन ने ऐसा कहना शुरू किया, इस मैच के 9वें टेस्ट के लिए मुझे लगता है कि इन 7 टेस्ट में से मेरे इमोशंस बाहर हो जाएंगे। मुझे लगता है कि यहाँ मुझे अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा। अब वह दूसरी परीक्षा पास कर चुका था, तो इसके लिए उन्हें अगले टेस्ट के लिए जाना पड़ा। इसलिए वह जल्दी से अगले टेस्ट के लिए जाने लगता है। जैसे ही टैंग सैन अगले कमरे में पहुंचता है, तभी पीछे से उस पर हमला कर दिया जाता है, जिससे उनकी हालत काफी खराब हो जाती है। और वहां उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देने लगी, जिससे वह ऐसा कहने लगता है, टैंग सैन अंत में तुम यहाँ आ गए। मैं यहाँ काफी समय से आपका इंतजार कर रहा था। अगर आप यहाँ आए हैं तो आपकी वजह से मैं अपनी आखिरी परीक्षा पास कर सकूंगा और मैं एक समुद्र देवता के पद पर पहुंच जाऊंगा। और वहां सारा पानी बहने लगा। उसे वहां ढेर सारी मछलियां दिखाई देने लगती हैं और जो आवाज आ रही थी वह और कोई नहीं थी, गहरे समुद्र में दानव व्हेल राजा। और टैंग सैन उसे देखकर हैरान हो जाता है और वह कहता है कि क्या तुम अभी तक जीवित हो? तुम मर नहीं गए? लेकिन डीप सी ब्लू किंग उससे कहते हैं, तुमने सोचा कि मैं मर गया था। हम सही मर गया था, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी जीवित है और आप इसे कम नहीं आंक सकते, क्योंकि यह 1 लाख साल से यहाँ रह रहा है। और अगर यह आपकी आत्मा में प्रवेश करता है, तब यह कभी नष्ट नहीं होगा और मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। और मैं इस मौके का इंतजार कर रहा था। वो वहां अपना डोमेन बनाना शुरू कर देता है ताकि टैंग सैन उसे अपनी जाल में फंसा सके। वो उसे डर देने लगता है और उसे इसकी जानकारी भी थी और वो ये भी जानता था वो यहाँ व्हेल और हैमर का उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए टैंग सैन इससे ज्यादा नुकसान वह नहीं कर पाएगा। वो इस पर नियंत्रण करना चाहता था। वो उसको करने लगा है। वो जानता था कि टैंग सैन इस समय बहुत कमजोर था, वो उसका कुछ नहीं कर सकता और इसके बाद वो भगवान के पद पर आसीन होगा और वह देवी भी होगी। टैंग सैन वहां अपनी शक्ति दिखाता है और कहता है, चाहे आप आत्मा हो या दानव, लेकिन जो भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश करता है, मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। तुम बस मेरे रास्ते से हट जाओ। वो ऐसा कहने लगता है, मैंने तुम्हें पिछली बार नहीं मारा था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें मार डालूंगा। बहुत गड़गड़ाहट उत्पन्न हुई थी और डीप सी डेमन किंग कहने लगता है, पिछली बार वो आपके साथ था, आपका समर्थन करने के लिए। इस बार आप अकेले हैं और मेरा जादुई पर्दा भी खुल गया है, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। यह हो सकता है कि आपको इसकी भनक तक न लगी हो। वो पहले काफी मजबूत था और वो मानव रूप में था और इस जादुई क्षेत्र के कारण उसे लगता है कि वह कमजोर है और उसे नींद आ रही है। टैंग सैन की हालत खराब होने लगी और वह कह रहे थे कि ऐसा उनकी ठीक की वजह से हो रहा है। टैंग सैन के पास भी कोई विकल्प नहीं था। भले ही उसकी हालत खराब थी, उसे अभी भी उससे लड़ना था। दोनों एक दूसरे पर वार करने लगते हैं और एक दूसरे के वार से बचने की कोशिश करते हैं। इसलिए टैंग सैन विनाश के नीले और चांदी के बुरे जादुई दर्पण का उपयोग करता है। टैंग सैन का कहना है कि मेरा समर्थन करने के लिए मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन आपको याद है कि आप अकेले नहीं हैं। तुम हकीकत में नहीं हो कि तुम मुझे इस तरह नुकसान पहुंचा सकते हो। और उसकी तकनीक का इस्तेमाल करके टैंग सैन ने ब्लू सिल्वर सेक्रेड ग्रीन ड्रैगन सोल का उपयोग करना शुरू किया। ड्रैगन सोल का हमला इतना खतरनाक था, वो डीप सुनसी किंग हैरान रह गया और वह कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है और यहाँ राष्ट्रपति की शक्ति क्यों आई है, वो मुझे क्यों मिटाना चाहता है। उस समय का मौसम बदलने लगा, माहौल भी बदलने लगा और उनकी हालत खराब होती जा रही है। वो उससे लड़ता रहता है, वो उसे बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं कर पाता। तभी उसके सिर पर एक बड़ा हाथ आता है, जिससे वह और ज्यादा प्रताड़ित होने लगा। और राष्ट्रपति कह रहे थे, यहाँ वंशानुक्रम की परीक्षा चल रही है और तुम यहाँ आ रहे हो और इसे बर्बाद कर रहे हो, इसलिए आपको अपनी आत्मा को नष्ट करना होगा। और वह अपनी आत्मा को नष्ट कर देता है, जिससे वह जोर से चिल्लाता है। टैंग सैन का कहना है कि ये कोई भ्रम नहीं था। दरअसल डीप सी डेमन व्हील किंग की आत्मा यहाँ मौजूद थी और ये एग्जाम उनके इविल इमोशंस पर था। और टैंग सैन कह रहा था, हो सकता है अगर वह इस परीक्षा में सफल हो जाते तो भगवान बन गया होगा। लेकिन तभी राष्ट्रपति की आवाज सुनाई, जो टैंग सैन से कह रहा था, आपने इस परीक्षा का तीसरा स्तर पास कर लिया है। टैंग सैन यही कहता रहता है, पहला लेवल थोड़ा आसान था, दूसरा स्तर कठिन था और तीसरा स्तर भी कठिन है और अब और कठिन स्तर आएंगे। मुझे यह परीक्षा सावधानी से पास करनी है। जैसे यहाँ 7 भाव है, तो लगता है 4 भाव रह गए। अब वह अगली परीक्षा के लिए तैयार था। जब वह बाहर खड़ा था तो उसके दोस्त भी इस बारे में बातें करने लगे कि राष्ट्रपति की यह परीक्षा इतनी आसान नहीं है, जिसमें उनकी जान भी जा सकती है। और वे देख रहे थे टैंग सैन कितना दर्द में है और ये गाना भी रॉन्ग साइड बज रहा है।
वह कहती है कि आप कितने भी दर्द में हो बाहर ना आए, क्योंकि बाहर निकलोगे तो भगवान नहीं बच सकोगे और आप अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच चुके हैं। और उनके परीक्षण में एक विलंब था। वो उसे देखकर बहुत हैरान हो जाता है और वो भी उसे देखकर गाना शुरू कर देती है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम भगवान नहीं बन पाओगे। और वे लोग इस जमीन पर कब्जा करने भी आए थे। वह पिछले कुछ झगड़ों के बारे में बात करने लगती है और वह कहती है कि आप लोगों को लगा कि आपने इसमें हमें हरा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। हमने उस लड़ाई में कुछ खास नहीं किया। हम इस मानसिकता में थे कि जैसे ही यहाँ कुछ होगा हम इस देश में आएंगे और इस पर अधिकार कर लेंगे, और इसीलिए आज हमने बोधिधर्म मंदिर पर हमला किया और यहाँ हमें रोकने वाला कोई नहीं था। और 7 लोग जो यहाँ आपका बचाव करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें भी नष्ट कर दिया गया है, और अपने 6 दोस्तों को भी उसने वहीं रखा था और कह रही थी कि उन्हें बचाना मुश्किल होगा। सैन का कहना है कि यह सच नहीं हो सकता, तुम यहाँ नहीं हो सकते। यदि यह सच होता तो नेपच्यून भगवान यहाँ आते और आपको रोकने की कोशिश करते, और उनका कहना है कि यह निश्चित रूप से परीक्षण का एक हिस्सा है। आप यहाँ हकीकत में नहीं हो सकते। और फिर पत्नी से कहती है, आप क्या सोचते हैं, क्या भगवान इस परीक्षा में भाग नहीं ले सकते?